गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस नेक्स्ट ई लेक्चर पोर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा ई लेक्चर है वह है 305, जो कि ई एल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का नाम है पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है ट्राइक। और आज के टॉपिक के जो कंटेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि हम ट्राइक के बारे में पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे, उसके वर्किंग सिद्धांत के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उसके एडवांटेजेस एवं डिसएडवांटेजेस एवं ट्राइक की एप्लीकेशन पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं ट्राइक की। जो आज का हमारा लेक्चर है वो ट्राइक पे है। इससे पहले वाले ई लेक्चर में हमने एस एवं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है या इस ब्रांच का क्या महत्व है। साथ ही साथ हमने एस की वर्किंग एवं उसके कंस्ट्रक्शन को देखा, समझा एवं उसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ा। आज हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट यानी कि ट्राइक की। ट्राइक भी थायरिस्टर फैमिली का सदस्य है। इसका जो अर्थ है वह ट्राइक का अर्थ ये होता है ट्रायोड ऑन एसी, यानी कि ऐसा डिवाइस जो ट्रायोड फॉर्म है यानी कि जिसके 3 टर्मिनल होते हैं उसे ट्रायोड कहा जाता है। और ट्राइक का अर्थ होता है ट्रायोड ऑन एसी, यानी कि ऐसा 3 टर्मिनल वाला डिवाइस जो एसी पे कार्य कर सके। एस के बारे में हमने देखा था वह केवल फॉरवर्ड बाइस में ही धारा को प्रवाहित कर सकता था एवं जो नेगेटिव साइकिल यानी कि जो नेगेटिव साइकिल में वह रिवर्स बाइस की भांति व्यवहार करता है एवं स्विच ऑफ रहता है। तो ट्राइक का यह एडवांटेज है एस पे कि ट्राइक एक आइडियल डिवाइस है। एक तरह से ट्राइक इज़ एन आइडियल डिवाइस यूज फॉर द एसी स्विचिंग एप्लीकेशन, यानी कि ट्राइक को हम एसी स्विचिंग एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं जो कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट ओवर बोथ हाफ्स ऑफ अल्टरनेटिंग साइकिल, यानी कि ट्राइक के द्वारा किसी भी एसी साइकिल के दोनों ही चक्रों पर करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि अगर पॉजिटिव साइकिल आएगा तब भी आपका ट्राइक फॉरवर्ड बाइस रहेगा, यानी कि ऑपरेट या धारा को प्रवाहित करेगा, और साथ ही साथ नेगेटिव साइकिल के दौरान भी ट्राइक कंडक्ट करेगा। तो यही ट्राइक का एक एडवांटेज है एस पर। और वहीं पे एस की बात करें तो एस केवल एक ही साइकिल में करंट को कंट्रोल करता है, यानी कि केवल पॉजिटिव साइकिल में। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो वेवफॉर्म है वह ट्राइक के लिए आउटपुट वेवफॉर्म बताइए। यहाँ पे आप कुछ ग्लिचेस यानी कि डिले देख सकते हैं। यहाँ पर यह डिले जब हम ट्राइक को ऑन करते हैं तो उस समय उत्पन्न होते हैं, यानी कि जब हम उसे ट्रिगर करते हैं उसी समय केवल धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर जो ये डिले है इसे फेज एंगल कहा जाता है, यानी कि इस समय तक आपका ट्राइक ऑफ था एवं इस समय के पश्चात ट्राइक ने कंडक्ट करना प्रारंभ किया, जो इस प्रकार से इस वेवफॉर्म के द्वारा दर्शाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 साइकिल हैं, जिसमें से ये वाला जो पोर्शन है वह इसका पॉजिटिव साइकिल का कंडक्शन पार्ट है। ये जो क्षेत्र है ये इसके पॉजिटिव साइकिल में यानी कि चालन चक्र है, और साथ ही साथ ये नेगेटिव साइकिल में चालन चक्र है। यानी कि ट्राइक वह डिवाइस है जो दोनों ही साइकिल में कंडक्ट करता है और इसे गेट के द्वारा ऑन किया जाता है, यानी कि गेट पर सिग्नल देने के द्वारा ट्राइक को ऑन किया जाता है। अब आइए बात करते हैं आगे कंस्ट्रक्शन के बारे में। ट्राइक किस प्रकार से ट्राइक की कंस्ट्रक्शन होती है। देखिए, ट्राइक इज़ अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। और मैं साथ ही बता दूं आपको कि ट्राइक थायरिस्टर फैमिली का भी सदस्य है, यानी कि इसमें भी 4 या 4 से अधिक लेयर होती हैं। वो सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसमें 4 या 4 से अधिक सेमीकंडक्टिंग लेयर होती है वह सभी थायरिस्टर फैमिली के सदस्य कहलाते हैं, जैसे कि थायरिस्टर यानी कि एस और दूसरे नाम आ गया है हमारे पास ट्राइक का। इसके बाद वाले जब हम लेक्चर्स में बात करेंगे डाइक की तो वह भी थायरिस्टर फैमिली का सदस्य होता है। तो ट्राइक बेसिकली कितने टर्मिनल होते हैं, ट्राइक के 3 टर्मिनल होते हैं। तो पहला टर्मिनल इसका MT2, MT1 एवं गेट। तो ये जो टर्मिनल है दोनों ये दोनों इंटरचेंजेबल है, यानी कि सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये दोनों टर्मिनल इन दोनों को एनोड एवं कैथोड ना नाम देकर इनको मेन टर्मिनल 2 एवं मेन टर्मिनल 1 नाम दिया। तो ये है आपका MT2 और ये आपका MT1 और इसके नज़दीक में होता है गेट। तो यह ट्राइक का सिंबल होता है और ट्राइक की कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से दिखती है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं
जो टर्मिनल 1 है उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर से कनेक्ट किया जाता है, गेट को भी एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर से कनेक्ट किया जाता है और इन्हें पी टाइप लेयर में डिफ्यूज़ कर दिया जाता है। और जो बीच की लेयर है आप देख सकते हैं यहाँ पर एन टाइप की लेयर है और उसके पश्चात यहाँ पे पी टाइप, और ये जो आपका मेन टर्मिनल 2 है वह दो लेयर से कनेक्टेड है, एक तो एन टाइप एवं पी टाइप। इस चित्र को हम थोड़ा एनलार्ज करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यह इसकी कंस्ट्रक्शनल और क्रॉस सेक्शनल व्यू है कि किस प्रकार से इसमें लेयर्स होती हैं और टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और गेट दर्शाए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड यानी कि शेडेड लाइन में नीचे नीचे, यह मेटलाइजेशन है यानी कि मेटल की परत है। और यहाँ पे टर्मिनल M2 है जो किस किस से कनेक्टेड है, P1 लेयर से, P1। तो ये नीचे वाला क्षेत्र है जो M2 का है जो N और P लेयर से कनेक्टेड है। जैसे कि हमने अभी उस कलर डायग्राम में देखा था, तो इसमें कितने लेयर हो जाएगी देखिए, अगर P1 N1 P2 N2 और N की डिफ्यूज़ लेयर है, इसमें 3 लेयर है N3 N2 एवं N4। तो यह इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। यहाँ पर गेट है जो कि N3 एवं P2 से कनेक्टेड है, साथ ही साथ MT1 टर्मिनल जो कि N2 लेयर एवं P2 से कनेक्टेड है। यानी कि जो आप मेटेलिक लेयर देख सकते हैं यहाँ पर, मेटेलिक लेयर ये N2 एवं P2 से कनेक्टेड हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे गेट है जो N3 एवं P2 लेयर को कनेक्ट कर रहा है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। इस प्रकार से इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू विभिन्न लेयर को दर्शाता है, जिसमें MT2 MT1 एवं गेट को दर्शाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे तो यहाँ पे आपको 7 सेमीकंडक्टिंग लेयर्स दिख रही है, पर जो मेन लेयर है वो P1 N1 एवं P2 है, और N2 N3 एवं N4 वो डिफ्यूज़ लेयर है। यहाँ पर N2 को P2 के अंदर डिफ्यूज़ किया गया है और N3 को भी P2 के अंदर डिफ्यूज़ किया गया है, साथ ही साथ N4 को भी P1 के अंदर डिफ्यूज़ किया गया है। तो जो मेन लेयर है वो 3 कौन कौन सी है आपकी, एक तो है P1 N1 और P2, और बाकी की 3 N लेयर है जो डिफ्यूज्ड है। और इस प्रकार से इसके गेट एवं जो टर्मिनल है, तीनों टर्मिनल वो इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं। तो अब आइए बात करते हैं, पहले इसके कंस्ट्रक्शन की हम बात कर चुके हैं, इसका सिंबल ये हो गया। अब इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे एक प्रकार से देखा जाए तो 4 लेयर को दर्शाता है जो कि PN के रूप में होती हैं। तो ट्राई कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स लाइक PN इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड द नेगेटिव डायरेक्शन में कंसिस्ट ऑफ NP। वो कैसे दर्शाया जा सकता है, देखिए इसे इस प्रकार से इस चित्र में दर्शाया गया, यानी कि ट्रायक को एक प्रकार से 2 एंटी पैरेलल SCR के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें एक लेयर हो जाएगी PN की और दूसरी लेयर हो जाएगी NPN की। आपको मैं इस क्रॉस सेक्शनल व्यू के द्वारा भी दर्शा सकता हूँ। देखिए PN एक लेयर आपकी ये हो जाती है। उसी प्रकार से अगर अब देखा जाए तो एक लेयर आप देख सकते हैं NPNP। तो इस प्रकार से यह 2 एंटी पैरेलल SCR को दर्शाता है। तो ये इसका एक कंस्ट्रक्शन व्यू जो क्रॉस सेक्शन में आपको एक थोड़ा डिटेल में समझाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ट्राई को हम 2 एंटी पैरेलल SCR के रूप में देख सकते हैं, जो पैरेलल रूप में कनेक्टेड हैं, पर एंटी यानी कि विपरीत दिशा में कनेक्टेड है, और दोनों के गेट कॉमनली कनेक्टेड है एक साथ। और ये इसका जो सिंबल है जो हमने पहली वाली स्लाइड में दर्शाया था वो इस प्रकार से है। तो ये 3 टर्मिनल बायडायरेक्शनल डिवाइस होती है, यानी कि ट्रायक दोनों ही दिशाओं में काम करता है। यह पॉजिटिव दिशा यानी कि पॉजिटिव साइकिल में भी काम करता है, साथ ही साथ नेगेटिव साइकिल में भी काम करता है। एकमात्र ऐसा SCR है जो गेट सिग्नल के साथ दोनों ही दिशाओं में यानी कि कार्य करता है, जबकि SCR यूनिडायरेक्शनल है, केवल वह फॉरवर्ड बायस में ही कंडक्ट करता है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू हो गया। अब बात करते हैं ट्रायक की वर्किंग की। ट्रायक मुख्यतः 4 मोड्स में काम करता है। तो ट्रायक ऑपरेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय 4 ट्रिगिंग मोड्स एंड द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज आर दीज। यानी कि ट्रायक के 4 मोड्स हैं, यानी कि ये मोड्स इस प्रकार से होते हैं कि जो आपके पास 3 टर्मिनल हैं उन पे किस प्रकार से सप्लाई कनेक्ट की जाती है, तो उसके आधार पर इसमें 4 मोड्स होते हैं। तो 4 मोड्स इस प्रकार से हैं। सबसे पहला क्वाड्रेंट 1 ऑपरेशन यानी कि चतुर्थांश पहला है, जिसमें MT2 पॉजिटिव एवं गेट को पॉजिटिव रखा जाता है। अर्थात मैं आपको दर्शा देता हूँ, जो ये 3 टर्मिनल है इन पर पोलैरिटीज़ की जो दिशा है उसके अनुसार पे 4 मोड होते हैं। तो
मुख्य तौर पे ये दो जो टर्मिनल है उनकी पोलैरिटीज़ को चेंज किया जाता है एवं इस MT1 को दोनों के सापेक्ष क्या रखा जाता है, रेफरेंस टर्मिनल या एक आधार टर्मिनल माना जाता है। तो यहाँ जब मैं बात करूँगा कि MT2 पॉजिटिव, तो उसके सापेक्ष में MT1 क्या रहेगा, नेगेटिव, यानी कि MT2 पॉजिटिव और MT1 नेगेटिव। और जब मैं गेट पॉजिटिव बात करूँगा तो गेट पॉजिटिव रहेगा किसके सापेक्ष, MT1 के सापेक्ष, यानी MT1 को एक रेफरेंस टर्मिनल लिया गया है इन दोनों टर्मिनल के सापेक्ष। तो आइए देख लेते हैं। जब मैं बात करूँगा कि VMT2 पॉजिटिव एवं गेट पॉजिटिव, तो इस केस में MT2 एवं गेट 1 यानी कि गेट टर्मिनल दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, साथ ही साथ जो MT1 टर्मिनल है वो उन दोनों के सापेक्ष क्या रहेगा, नेगेटिव। ये तो बात होगी हमारे फर्स्ट ऑपरेशन की। दूसरे वाले मोड में हम देखेंगे कि MT2 को पॉजिटिव रखा जाएगा, यानी कि उसके सापेक्ष MT1 क्या रहेगा, नेगेटिव, और गेट को हम रखेंगे नेगेटिव, तो उसके सापेक्ष MT1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये दोनों टर्मिनल, इन दोनों की जो पोलैरिटी है, यानी कि MT2 की पोलैरिटी ध्रुवता और गेट की पोलैरिटी MT1 के सापेक्ष रखी जाती है। उसी प्रकार से जब हम तीसरे मोड में देखेंगे MT2 नेगेटिव, तो उस केस में MT1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब गेट को नेगेटिव रखेंगे तो MT1 पॉजिटिव ही रहेगा। साथ ही साथ चौथे वाले पार्ट में देखेंगे MT2 नेगेटिव अर्थात MT1 पॉजिटिव, और गेट पॉजिटिव अर्थात MT1 नेगेटिव, यानी कि MT1 को इन दोनों के सापेक्ष एक आधार टर्मिनल माना गया है, और ये दोनों टर्मिनल MT1 के सापेक्ष पॉजिटिव या नेगेटिव रखे जाएंगे। तो यहाँ पर VMT2 किस चीज़ को, VMT2 एवं VG1 यहाँ पे वोल्टेज को दर्शा रहे हैं जो MT2 एवं गेट पर लगाए जाते हैं MT1 के सापेक्ष। तो आइए सबसे पहले मैं अब आपको देखिए, ये 4 मोड्स के ऑपरेशन है, इस प्रकार से 4 मोड्स में कनेक्शन किया जा सकता है। आप देख लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे ये पहला मोड है जिसमें MT2 को पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करा है, और यहाँ पे अगर इसके साथ में एक बैटरी बनाता हूँ यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसको मैं कहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर MT1 पर, यानी कि MT2 पॉजिटिव है तो MT1 को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ा जाएगा। और यहाँ देखिए इस वाली बैटरी में आप देख सकते हैं कि जो गेट को है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, और तो MT1 उसके सापेक्ष क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस वाले केस में MT2 एवं MT2 एवं गेट दोनों पॉजिटिव है, गेट दोनों पॉजिटिव है, तो MT1 क्या रहेगा, दोनों के सापेक्ष नेगेटिव। तो इस वाले मोड में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना दिखेगी। देखिए यहाँ पे आपको 4 लेयर दिखाई देगी, P1 N1 P2 N2, ठीक है। वह देखिए कैसे आई है, यहाँ देख सकते हैं आप इस क्रॉस सेक्शनल व्यू में। इसको समझना काफ़ी आवश्यक है, अन्यथा आप क्या है कि इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैंने MT2 को पॉजिटिव करा, MT1 को नेगेटिव करा और गेट को पॉजिटिव करा, तो वो लेयर ही पार्टिसिपेट करेंगी जिसके द्वारा धारा प्रवाहित हो सके। अब देखिए इसमें MT2 को पॉजिटिव करते ही येली लेयर और येली लेयर फॉरवर्ड वाइज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर गेट पॉजिटिव है तो गेट 2 लेयर के साथ कनेक्टेड है, एक तो N3 एवं P2। तो अगर N3 को हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, यानी कि N3 को पॉजिटिव गेट मिलेगा, तो वो रिवर्स बाइस जंक्शन को डेवलप करेगा, यहाँ पर अवक्षय परत उत्पन्न करेगा। तो यानी कि इस पूरे कंडक्शन पाथ में ये वाला पाथ एक तरह से अवरोध उत्पन्न करेगा। तो ये वाला पाथ हमारे ऑपरेशन के लिए इस वाले, यानी कि जब MT2 को पॉजिटिव रखा जाए और गेट को पॉजिटिव रखा जाए तो ये वाला पाथ हमारे काम में नहीं आएगा, यानी कि ये वाला पाथ करंट को फ्लो नहीं कराएगा। तो इस वाले पाथ को नकार दीजिए। तो यानी कि कौन सा पाथ सबसे फेवरेबल रास्ता प्रदान कर रहा है धारा के प्रवाह के लिए, अर्थात आवेश वाहकों के प्रवाह के लिए, बोलो ये है, यानी कि ये वाला परिपथ। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है याला तो जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, जो याला जंक्शन है P1 N1 वाला, और ये जो P2 N2 वाला जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस होगा गेट की तरफ से, यानी कि गेट पॉजिटिव ऐसे से P2 पॉजिटिव और N1
N1 भी N1 जो कि Mt2 से पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है और गेट की अपेक्षा ज़्यादा है, तो ये वाला जंक्शन एक तरह से शुरुआत में आपका रिवर्स बाइस रहेगा, परंतु बाद में जब चार्ज कैरियर यहाँ पर बहुत सारे एक्यूमुलेट यानी एकत्रित हो जाएंगे, तो उसके द्वारा ब्रेक होने के कारण धारा प्रवाह होगी। तो सबसे पहले इसमें जो सेक्शन लिया जाएगा इस वाले केस में वो कौन सा लिया जाएगा, P1 N1 P2 N2। इसका एक ही मात्र कारण है, यहाँ पे Mt1 नेगेटिव है, तो ये N2 को क्या करेगा, N2 और P2 जंक्शन, जो ये N2 और P2 जंक्शन उसे फॉरवर्ड बाइस करेगा, और इस जगह पे यहाँ पे ये वाला जंक्शन P1 N1 के मध्य जंक्शन जो फॉरवर्ड बाइस रहेगा, बस केवल एक ही जंक्शन है जो रिवर्स बाइस रहेगा, वो होगा P2 एवं N2 वाला। तो इस वाले रीजन में केवल एक जंक्शन रिवर्स बाइस एवं दो जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होने के कारण यह धारा प्रवाह के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल पाथ है। बाकी के दूसरे जो कनेक्शन दूसरे जो पाथ हैं उसमें धारा प्रवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक से अधिक जंक्शन रिवर्स बाइस है। तो जो Mt2 पॉजिटिव और गेट पॉजिटिव होने के कारण जो हमारा सेक्शन बना था वो था ये है, यानी कि P1 N1 P2 N2। मैं वापस आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे इस वाले में P1 N1 P2 एवं N2, ये आपका पहले मोड में ये वाला परिपथ धारा प्रवाह कराएगा। तो P1 N1 P2 N2, तो ये रहेगा आपका पहला पोर्शन यानी कि पहला मोड का परिपथ। अब देखते हैं इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। जब Mt2 एवं गेट दोनों पॉजिटिव हों, किसके सापेक्ष, Mt1 के सापेक्ष, तो उस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका डायग्राम है जो हमने अभी देखा कि किस प्रकार से ये परिपथ धारा के प्रवाह को प्रवाहित करेगा, यानी कि आवेश वाहक को फ्लो प्रदान करेगा जिससे धारा प्रवाहित हो सके। तो इस मोड में क्या होता है, जब Mt2 यानी कि Mt2 को पॉजिटिव रखा जाता है Mt1 के सापेक्ष, और गेट को पॉजिटिव रखा जाता है किसके सापेक्ष, N2 के सापेक्ष, सॉरी Mt1 के सापेक्ष। तो इस प्रकार से ये परिपथ उत्पन्न होता है, यानी कि ये परिपथ धारा प्रवाह कराता है। इसमें जो जंक्शन है ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा, और ये वाला जंक्शन यानी कि जो J3 जंक्शन वो फॉरवर्ड बाइस होगा, और J2 जंक्शन रिवर्स बाइस होगा। वो देखते हैं कैसे। यहाँ Mt2 जो कि आपका पॉजिटिव है ये कनेक्टेड है P वाली लेयर से, ये देख सकते हैं यहाँ पे P वाली लेयर से कनेक्टेड है, और उसके साथ यहाँ पे N1 है। तो ये जो जंक्शन है J1 Mt2 के कारण क्या हो रहा है, आपका फॉरवर्ड बाइस हो रहा है। और जो ये वाला जंक्शन है J3 किसके मध्य है, P2 एवं N2 के मध्य है। वह इस Mt1 के नेगेटिव टर्मिनल होने के कारण क्या है, फॉरवर्ड बाइस है, क्योंकि जो N2 है यहाँ देख सकते हैं आप, जो ये N2 है वो किससे कनेक्टेड है, Mt1 जो कि नेगेटिव है, और नेगेटिव जब आप सप्लाई देते हैं N लेयर को, तो उससे जो बनने वाला जंक्शन क्या होगा, वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो ये जंक्शन ये फॉरवर्ड बाइस और एक जंक्शन ये फॉरवर्ड बाइस, और जो बाकी का जंक्शन है, जो बीच वाला ये जो जंक्शन हम जिसकी बात कर रहे हैं ये वाला, ये रिवर्स बाइस रहेगा। इसका कारण क्या है कि जो Mt2 की जो वोल्टेज पोलैरिटी वो भी पॉजिटिव है, और गेट की वोल्टेज पोलैरिटी भी पॉजिटिव है, परंतु जो Mt2 का वोल्टेज जो है मान है वो गेट की अपेक्षा अधिक है, यानी कि जो P2 को जो P2 लेयर को जो पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, और N1 को जो पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, N1 को जो पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है वो किसके द्वारा मिल रहा है, Mt2 के द्वारा, और P2 को वोल्टेज मिल रहा है पॉजिटिव वो गेट के द्वारा। तो M2 का जो पॉजिटिव वोल्टेज का मान है वो अधिक है, इस कारण ये वाली लेयर क्या हो जाएगी, रिवर्स बाइस हो जाएगी। तो इसमें दो लेयर क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइस, जो कि कौन कौन सी, जंक्शन J1 यानी P1 और N1 के मध्य, और जंक्शन J3 जो कि है N2 एवं P2 के मध्य, एवं जो जंक्शन ये वाला है J2 वो रहेगा आपका P1 और P2 एवं N1 के मध्य, वो रिवर्स बाइस रहेगा। तो इसकी वर्किंग कुछ इस प्रकार से देखिए। शुरुआत में देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो जंक्शन है ये वाला, इसमें गेट करंट प्रवाहित होगी। वो कैसे होगी, देखिए ये जो जंक्शन है वो क्या है, फॉरवर्ड बाइस है। तो P2 और N2 एक तरह से एक डायोड की भांति कार्य करेंगे। तो N2 से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, P2 के
इस यानी कि गेट टर्मिनल के पॉजिटिव सिरे की तरफ, यानी कि जिसके द्वारा यहाँ पे गेट धारा प्रवाहित होगी, जिसकी दिशा ये रहेगी। जो गेट दिशा है वो कहाँ से कहाँ प्रवाहित होगी, P2 से N2 की तरफ। यह चार्ज कैरियर्स जब इंजेक्ट होंगे तो इस जो लेयर है, ये वाली लेयर जो P2 एवं N1 के मध्य बन रही है, उसको ब्रेक करना प्रारंभ करेंगे। एवं जब अधिक मात्रा में जो चार्ज कैरियर हैं जो कि N2 से इलेक्ट्रॉन्स हैं, वह इस लेयर तक पहुंच जाएंगे, जिससे ये लेयर ब्रेक हो जाएगी। तो उसके पश्चात जो हमारी जो धारा है, मुख्य धारा P1 N1 P2 N2 से होते हुए प्रवाहित होगी एवं आपका ट्रायक ऑन हो जाएगा। तो इसका भी वही सरल सा ऑपरेशन है कि इसमें भी जो गेट करंट के द्वारा अर्थात गेट ट्रिगरिंग के द्वारा जो बीच वाली जो रिवर्स बायस लेयर है यानी डिप्लीशन लेयर है, वो अधिक चार्ज कैरियर्स के एक्यूमुलेशन यानी एकत्र एवं होने के कारण ब्रेक होती है, जिसके द्वारा ट्रायक ऑन एवं फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो ये था हमारा पहला मोड, जिसमें MT2 को पॉजिटिव एवं गेट को पॉजिटिव रखा गया था MT1 के सापेक्ष। अब बात करते हैं हम दूसरे मोड की। जब MT2 को पॉजिटिव रखा गया है और गेट को नेगेटिव रखा गया है, किसके सापेक्ष, MT1 के सापेक्ष। इस मोड का जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं MT2 पॉजिटिव है, MT1 नेगेटिव है, और यहाँ पे ये जो MT2 पॉजिटिव है MT1 के सापेक्ष, यानी कि MT1 MT2 के सापेक्ष नेगेटिव है। और यहाँ ऊपर आप देखिए, यहाँ पर जो MT1 और गेट के मध्य जो बैटरी जोड़ेगी उस प्रकार से जोड़ेगी गई है जिससे गेट नेगेटिव रहे और MT1 पॉजिटिव रहे। तो सबसे पहले देखिए, आइए इसकी देख लेते हैं कौन कौन से जंक्शन फॉरवर्ड बाइस रहेंगे एवं कौन कौन से जंक्शन रिवर्स बाइस रहेंगे। तो पहले ही बात कर लेते हैं, ये वाला जंक्शन तो आपका क्या रहेगा, फॉरवर्ड बाइस रहेगा, क्योंकि MT2 पॉजिटिव है। तो P1 N1 जंक्शन क्या रहेगा, फॉरवर्ड बाइस, यानी ये वाला जंक्शन हो गया हमारा फॉरवर्ड बाइस। और जो दूसरा जंक्शन है वो ये वाला जंक्शन हमारा N3 एवं P2 के मध्य वाला जंक्शन क्या रहेगा, फॉरवर्ड बाइस रहेगा। और जो ये वाला जंक्शन है P2 एवं N1 वाला, ये रहेगा हमारा रिवर्स बाइस। और इसमें एक जंक्शन और है यहाँ पर N2 एवं P2 के मध्य, ये रहेगा हमारा रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस रहने के कारण जो इसका जो धारा प्रवाह है वह क्या रहेगा, सबसे पहले देखिए, मैं आपको पहले इसका बात करते हैं। देखिए इसमें सबसे सर्वप्रथम क्या होगा कि जो गेट करंट गेट नेगेटिव है, तो उससे जुड़ा हुआ जो टर्मिनल N3 है एवं साथ ही साथ P2 को MT1 के द्वारा जो सप्लाई मिल रही है वो पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ पे N3 एवं P2 क्या है, फॉरवर्ड बाइस जंक्शन का निर्माण कर रहे हैं एवं एक डायोड की भांति कार्य करेगा। तो इसके द्वारा जो गेट करंट वो है प्रवाहित होगा, वो इस दिशा में प्रवाहित होगा। यानी कि गेट करंट कैसे प्रवाहित होगा, P2 से N3 के द्वारा। इससे होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अधिक मात्रा में कहाँ एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएंगे, यानी कहाँ जाएंगे, इस बैटरी के पॉजिटिव सिरे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अधिक मात्रा में यहाँ पर एकत्रित होना चालू हो जाएंगे। यानी कि यह सिरा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से या इलेक्ट्रॉन होने के कारण एकत्रित इलेक्ट्रॉन के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होने के कारण N3 से जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन से वो यहाँ एकत्रित होना चालू हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन इतनी तीव्र गति से जाएंगे जो इनके द्वारा कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ इस अवक्षय परत को भी ब्रेक करना चालू करेंगे। यानी कि यह इलेक्ट्रॉन्स इस गेट धारा के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हुए कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस अवक्षय परत की तरफ भी जाएंगे, जिससे ये अवक्षय परत ब्रेक होना चालू हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स एकत्रित हो जाएंगे, क्योंकि N2 की तरफ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जाएंगे, जिससे यह जो क्षेत्र है उसका पोटेंशियल इस क्षेत्र की अपेक्षा अधिक नेगेटिव हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव सिरे के द्वारा ही होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या कार्य होगा कि जो N3 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन इस अवक्षय परत को ब्रेक करेंगे। दूसरा कार्य वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्रित होने के कारण यह जो क्षेत्र है वो अधिक नेगेटिव हो जाएगा। एवं जब अवक्षय परत पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगी उस समय
जो धारा प्रवाहित होगी उसकी फाइनल दिशा यह रहती है। परंतु सर्वप्रथम क्या होगा, इस N3 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र की अवक्षय परत को पहले ब्रेक करते हैं, जिससे जो धारा की इनिशियल कंडीशन यानी इनिशियल जो दिशा है वह P1N1 P2N3 रहती है। परंतु जब ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन N3 की N2 की तरफ चले जाते हैं तो इस क्षेत्र का जो पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज है, या हम कह सकते हैं जो यह क्षेत्र ज़्यादा ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण यह धारा इस परिपथ से होते हुए यहाँ विस्थापित हो जाती है। क्योंकि हम सिद्धांत के तौर पे जानते हैं कि धारा पॉजिटिव टर्मिनल से सबसे ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होती है। तो यह टर्मिनल ज़्यादा मात्रा में चार्ज एक्युमुलेट होने के कारण यानी कि ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर यह सबसे ऋणात्मक हो जाएगा, जिसके कारण जो फाइनल कंडीशन यानी कि जो फाइनल परिपथ रहेगा धारा का वो क्या रहेगा, P1 N1 P2 एवं N2। तो यह फाइनल कंडक्शन परिपथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से Mt2 पॉजिटिव एवं गेट नेगेटिव होने पर ट्राइक में धारा प्रवाहित होती है एवं यह इस प्रकार से ऑन होता है। अब बात करते हैं जब Mt2 एवं गेट दोनों नेगेटिव हों Mt1 के सापेक्ष। इस केस में जो इसकी लेयर होगी वो यह बनेगी, यहाँ पे N4 P1 N1 P2 एवं जो गेट की लेयर होगी N3। यह जो भी लेयर यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, यह सब पोलैरिटी के अनुसार दर्शाई गई हैं, क्योंकि इसके लिए जो फेवरेबल जो परिपथ रहेगा हम उसी को लेंगे, उसी के द्वारा ये ट्राइक ऑन होगा। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जब आप Mt2 को Mt1 के सापेक्ष नेगेटिव रखेंगे तो उसकी वजह से जो N4 लेयर एवं P1 लेयर है उनके मध्य जो जंक्शन है वो हो जाएगा हमारा ये वाला जंक्शन। ये जो जंक्शन है ये वाला जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, यानी कि ये जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, और ये जंक्शन हमारा क्या रहेगा, रिवर्स बाइस। और ये जो P2 वाली लेयर है वो Mt1 पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये वाली जो लेयर है, ये वाला जो जंक्शन है वो हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस, और ये वाला जंक्शन हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस। तो इसमें भी हमारे पास दो जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है, और जो मध्य वाला जो जंक्शन है P1 एवं N1 के मध्य वो रिवर्स बाइस रहेगा। तो इसकी जो वर्किंग कुछ इस प्रकार से देखिए, अब यहाँ पे देखिए गेट भी नेगेटिव है, Mt2 भी नेगेटिव है, और जो Mt1 है वह दोनों के सापेक्ष पॉजिटिव है। अब सर्वप्रथम इसमें होता है क्या, देखिए यहाँ पे P2 और N3 के जो मध्य जो जंक्शन बन रहा है वह फॉरवर्ड बाइस है। उसके कारण होगा क्या, जो P2 से N3 के मध्य जो धारा प्रवाहित होगी, गेट धारा प्रवाहित होगी। इसके कारण क्या होगा, ये आप देख सकते हैं इसकी दीक्षा धारा की, P2 और N3 के मध्य गेट धारा प्रवाहित होगी। इसके कारण क्या होगा, N3 से P2 के अंतर्गत आवेश वाहकों का ट्रांसफ़र होगा, यानी कि N3 से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो P2 के अंदर आएंगे, जो कि आप इस दिशा में देख रहे हैं, यहाँ पे इस एरो के द्वारा आपको दर्शाया जा रहा है, और P2 से जो होल है वो N3 के अंदर जाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो दिशा है वो सर्वप्रथम स्टार्टिंग में नीचे की तरफ रहेगी, जिससे वो इस अवक्षय परत को ब्रेक करना प्रारंभ करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इस कर्व पाथ को अपनाते हुए कहाँ जाएंगे, Mt1 पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस अवक्षय परत की तरफ नीचे की तरफ भी आएंगे, जिससे जो अवक्षय परत है N1 और P1 वाली, ये जो अवक्षय परत है वो ब्रेक होना प्रारंभ करेगी, एवं जब ये अवक्षय परत पूरी तरह से इन एक्सेस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ब्रेक हो जाएगी, उसके पश्चात हमारा जो ट्रायक है वह ऑन हो जाएगा, एवं जो धारा की दिशा रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, P2 N1 P1 N4। इस दिशा में जो धारा है वह प्रवाहित होगी, जो जैसे कि आप देख सकते हैं जो करंट कहाँ से फ्लो होगा, P2 N1 P1 एवं N4 दिशा में प्रवाहित होगा, एवं ट्रायक ऑन हो जाएगा। अब इसका जो चौथा वाला जो मोड है वो देख लेते हैं, Mt2 नेगेटिव और गेट पॉजिटिव। इस केस में देखिए इसका जो परिपथ है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, यानी कि जो ट्राई का क्रॉस सेक्शन है उसमें जो लेयर जो हमें उपलब्ध रहेंगी वो ये रहेगी। इस केस में देखिए N4 और ये P1 वाला जंक्शन,
Mt2 नेगेटिव होने के कारण ये वाला जंक्शन क्या रहेगा, फॉरवर्ड बाइस रहेगा। ये वाला जंक्शन रिवर्स बाइस रहेगा। और ये जो P2 वाला जंक्शन है वो इस गेट टर्मिनल के द्वारा कनेक्टेड है पॉजिटिव पोलरिटी से। तो ये जंक्शन P2 और N1 के मध्य ये जंक्शन क्या रहेगा आपका, ये वाला फॉरवर्ड बाइस रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर N2 और P2 के मध्य जो जंक्शन है ये भी फॉरवर्ड बाइस रहेगा। तो इसकी वर्किंग कुछ इस प्रकार से है। सर्वप्रथम देखिए आप क्या होगा, यहाँ पर जो N2 और P2 के मध्य जो फॉरवर्ड बाइस जंक्शन का निर्माण है एवं जो गेट धारा इससे प्रवाहित होगी उसके कारण, सबसे पहले हम बात करते हैं P2 N2 की। देखिए ये P2 और N2 डायोड की भांति कार्य करेगा, जैसे कि हम अभी पीछे तक देखते आ रहे हैं। तो इसके द्वारा क्या होगा, N2 से P2 में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे एवं P2 से N2 की तरफ के जाएंगे होल्स प्रवाहित होंगे, जिससे गेट धारा प्रवाहित होगी उसकी दिशा क्या रहेगी, यह गेट से Mt1 की यानी कि P2 से N2 की तरफ। तो यह N2 अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करेगा किस तरफ, नीचे की ओर यानी कि P2 की ओर। और ये इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन में से नीचे की तरफ जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन कर्वेचर पदार्थ को अपनाते हुए इसमें पॉजिटिव गेट टर्मिनल की तरफ जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ जाएंगे वह इस अवक्षय परत यानी कि P1 N1 के मध्य जो अवक्षय परत है उसे ब्रेक करना प्रारंभ करेंगे। एवं जब सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन नीचे पहुंच जाएंगे एवं अवक्षय परत पूर्ण रूप से ब्रेक हो जाएगी, तो धारा जो मुख्य धारा है ट्रायक में Mt1 से Mt2 के मध्य प्रवाहित होगी एवं आपका ट्रायक ऑन हो जाएगा। और वह धारा जो रहेगी उसकी दिशा क्या रहेगी, वह इस प्रकार से रहेगी। N2 P2 उसकी दिशा रहेगी P2 N1 P1 N4 से होते हुए यह धारा प्रवाहित होगी, जिसका परिपथ इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो ये थी आपकी ट्रायक की वर्किंग। और ट्रायक ऐसे 4 मोड में कार्य करता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो गेट एवं Mt1 है उसके द्वारा जो ट्रायक की जो मध्य वाले जो लेयर है जो कि रिवर्स बायस है उस लेयर को ब्रेक किया जाता है, जिसके द्वारा ट्रायक में मुख्य धारा प्रवाहित होती है। एवं इन 4 मोड में से 2 मोड सेंसिटिव हैं जिनका उपयोग ज़्यादा यानी कि अधिक किया जाता है। वो है पहला मोड जो जिसमें Mt2 एवं गेट दोनों को पॉजिटिव रखा गया है Mt1 के सापेक्ष, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन दर्शाता है। और साथ ही साथ Mt2 एवं गेट को नेगेटिव रखा जाता है Mt2 के सापेक्ष, इसे थर्ड क्वाड्रेंट में दर्शाया गया है। ये दोनों मोड ज़्यादा सेंसिटिव हैं और इन्हीं का अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि इनमें पावर लॉस सबसे कम होता है। तो यह 4 मोड थे जिनकी ऑपरेशन को हमने समझा। और इन चारों मोड्स को हमें इस प्रकार से IV कैरेक्टरिस्टिक में समझ सकते हैं। देखिए यहाँ देख सकते हैं क्वाड्रेंट 1 में ये दोनों मोड हैं। पहले मोड में आप देख सकते हैं Mt2 पॉजिटिव गेट पॉजिटिव और Mt1 नेगेटिव है। तो यह मोड 1 पॉजिटिव कहलाता है, यानी कि यह सबसे अधिक सेंसिटिव मोड है एक तो। और साथ ही साथ इसमें एक मोड और है क्वाड्रेंट फर्स्ट में जिसमें हमने केवल गेट को Mt1 के सापेक्ष क्या रख दिया, नेगेटिव रख दिया। परंतु इस वाले मोड में जब हमने देखा था तो इसमें शुरुआत में जो करंट की डायरेक्शन थी इनिशियल, वह अंत में जो परिपथ जो पाथ है वो बदल जाता है, जिसके कारण इसमें ज़्यादा पावर लॉस होता है। इस कारण इस मोड को हम बहुत कम उपयोग में करते हैं। जो हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट में जो मोड रहेगा वो रहेगा ये वाला, जिसमें यानी गेट एवं Mt2 को पॉजिटिव रखा जाएगा Mt1 के सापेक्ष। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि क्वाड्रेंट थर्ड में भी हमारे पास 2 मोड है, जिसमें एक मोड में दोनों के दोनों हमारे नेगेटिव हैं, यानी कि गेट और Mt2 Mt1 के सापेक्ष नेगेटिव है। तो वाला जो मोड है वो सबसे अधिक प्रचलित है क्वाड्रेंट थर्ड में इस मोड की अपेक्षा। तो ये हमारे पास चारों मोड थे। तो इस प्रकार से ट्रायक आपका बाय डायरेक्शनल डिवाइस आप देख सकते हैं। इस प्रकार की हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो देखी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये कैरेक्टर से बिल्कुल समान कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, बिल्कुल SCR की भांति। ये इसका क्षेत्र कहलाता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कहलाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने ट्रायक को गेट करंट के द्वारा ऑन किया, यानी कि गेट ट्रिगर के गेट सिग्नल के द्वारा ट्रायक मुख्य तरह ऑन हुआ है। तो ये जो
वक्र है यहाँ पर ये दर्शाता हमारा ब्रेक और वोल्टेज को, परंतु हमने इसको ब्रेक और वोल्टेज के द्वारा ऑन नहीं किया है, हमने इसको गेट ट्रिगरिंग के द्वारा ऑन किया है। तो ये जो गेट सिग्नल है उसे यहाँ पर इस समय प्राप्त हुआ था, और जब जो लेयर है हमारी रिवर्स बायस लेयर, जो मध्य लेयर, वो पुनः पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है, तो इसमें धारा का प्रवाह यानी कि आवेश वाहक MT2 से MT1 तक पहुंच जाते हैं। इससे धारा प्रवाहित होती है एवं ट्राइक ऑन हो जाता है, और यही चीज़ हमें इसके नेगेटिव दिशा में भी दिखाई देती है, क्योंकि ट्राइक बाई डायरेक्शनल यानी कि अर्थात दोनों ही साइकिल में कार्य करता है। अब बात करते हैं ट्राइक के एडवांटेजेस की। तो ट्राइक का जो पहला एडवांटेज है वह यह है कि देर विल बी अ सिंगल गेट कंट्रोल कंडक्शन इन बोथ द डायरेक्शन, यानी कि इसमें जो ऑन करने की प्रक्रिया है वो गेट के द्वारा ही है। तो इसमें जो हम इसको कंट्रोल करते हैं वो केवल गेट सिग्नल के द्वारा ही कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु इसको ऑफ करने का जो सिद्धांत है वो हम आगे चर्चा करेंगे। और अगर जो वोल्टेज है वो ट्राइक के मध्य अगर इसको डिक्रीज कर दिया जाए 0 तक, तो ट्राइक ऑफ हो जाता है। तो इसको ऑफ करने के लिए केवल हमें बस क्या करना है कि वोल्टेज, जो कि वोल्टेज जिसको MT2 एवं MT1 के मध्य लगाया गया है, उसको अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो ट्राइक ऑफ हो सकता है। और इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस एंड इन बोथ द डायरेक्शन इट विल कंडक्ट, यानी कि यह दोनों ही दिशाओं में या दोनों ही साइकिल में कंडक्ट कर सकता है, और यह हाई वोल्टेज रेटिंग में हमारे पास उपलब्ध होता है। तो यह इसके एडवांटेजेस हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि हम इट डजेंट फायर साइमेट्रिकली ऑन बोथ साइड ऑफ द वेवफॉर्म, यानी कि हम केवल एक बार में इसे एक ही वेवफॉर्म यानी कि एक ही साइकिल में ऑन करवा सकते हैं। और दूसरा यह है कि इट डज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर डीसी पावर, यानी कि डीसी पावर के लिए टाइप को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और जो तीसरा इसका डिसएडवांटेज है वह है यह है कि इसमें स्विचिंग डिले काफ़ी अधिक होता है, यानी जब तक हम गेट पर एक पर्याप्त सिग्नल नहीं देंगे, यानी कि जब तक गेट का जो सिग्नल है यानी गेट करंट इतनी मात्रा में ना ही हो जाए जिससे कि मध्य जो लेयर है, जो रिवर्स बाइस लेयर है, वो पूर्ण रूप से ब्रेक नहीं हो जाती, तब तक ट्राइक ऑन नहीं होता एवं तब तक ट्राइक ऑफ रहता है। तो इसे हम स्विचिंग डिले कहते हैं। तो यह ट्राइक की एक डिसएडवांटेज के रूप में देखा जाता है। ट्राइक की एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है? ट्राइक को हम इलेक्ट्रिक फैन के स्पीड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ट्राइक का इस्तेमाल लाइट डिमर में भी होता है। इसके द्वारा हम जो मोटर है, जो स्मॉल मोटर है जिनकी वोल्ट एम्पेयर रेटिंग कम होती है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी स्पीड को कंट्रोल करा जा सकता है। इसका इस्तेमाल कंट्रोल ऑफ स्मॉल AC पावर डोमेस्टिक एप्लीकेशन, यानी कि घरेलू उपकरणों में भी AC पावर को कंट्रोल करने में ट्रैक का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हमारे आज का जो टॉपिक था ट्रैक के बारे में था। तो मैं आपको आज के लिए इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा। अगले लेक्चर में हम आपके लिए आगे इसी यूनिट से अन्य टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।